नात कहता हूँ मैं, नात पढ़ता हूँ। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आजकल लोग कहते हैं कि भाई इस दौर के अंदर दीन के ऊपर मुकम्मल अमल करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया, माहौल ख़राब है, चारों तरफ फिस्क व फजूर की आग भड़की हुई है, तूफ़ान गर्म है, झूठ का, गीबत का, बहतानों का और लोगों को ईज़ा पहुंचाने का और उरियानी का, फहाशी का, बदनज़री का तूफ़ान है। अब लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे बचें इससे। बाद लोग कहते हैं कि अगर हमें सहाबे किराम के ज़माने में पैदा किया होता तो हम भी उसी जैसे हो जाते, लेकिन हम तो इस 14वीं 15वीं सदी में पैदा हुए हैं और ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं कि जो डूबा हुआ है मासियतों में, गुनाहों में। आदमी बाहर निकले तो निगाह को पनाह नहीं मिलती, मजलिस में बैठे तो ज़बान को पनाह नहीं मिलती, कान को पनाह नहीं मिलती, कोई ना कोई मसला इंसान के साथ रहता है। तो कहाँ जाएं, किस तरह हम अपने आप को बचाएं? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस तरह बचाओ कि हमसे मांगो। क्या मांगो? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये मांगो, या अल्लाह चारों तरफ आग भड़की हुई है मासियतों की, गुनाहों की, हम शैतान और नफ्स के हम गुलाम बने हुए हैं, उससे हम पर छा गया है, हम पर मुसल्लत हो गया है। ऐ अल्लाह आप हमें इस मुसीबत से निकाल दीजिए और आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। फिर देखो क्या होता है। हमारे हज़रत वाला फरमाया करते थे कि यूँ समझो कि हशर का मैदान है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े हैं और वहाँ आमाल बद का बुलंदा हमारे सामने है, क्या कुछ किया आपने। तो जब बात पुरस हुई तो आपने ये कह दिया जवाब में कि अल्लाह मियाँ आपने तो हमें अगर सहाबा के ज़माने में पैदा किया होता तो हम भी वैसे ही बन जाते, लेकिन हमें तो आपने ऐसे ज़माने में पैदा किया कि चारों तरफ आग भड़की हुई थी और चारों तरफ मासियतों का सैलाब था, गुनाहों का सैलाब था, हराम का सैलाब था। जहाँ जाओ रिश्वत का बाज़ार गर्म था, कारोबार करो कदम कदम पर रिश्वतों के मुतालबे थे और बाहर निकलें तो हमारे आंखों को बना नहीं मिलती थी और ख़ुद हमारे घरों के अंदर जो है वो उरियानी और फहाशी का एक बड़ा सैलाब खुद हमारे हाथों में मौजूद था। तो ऐसे में हम क्या करते? आपने पैदा ही ऐसे वक्त में किया था। बज़ाहिर तो तुमने जवाब ऐसा दे दिया कि जो है उसको समझना चाहिए, लेकिन अगर बारी ताला उसके जवाब में ये पूछ ले कि ठीक है हमने पैदा किया था तुम्हें ऐसे माहौल के अंदर, जुल्मतों का माहौल था, मासियतों का माहौल था, लेकिन क्या कभी हमसे मांगा तुमने? क्या तुमने कभी हमसे मांगा कि या अल्लाह ये चारों तरफ ये आग भड़की हुई है, इससे हमें निकाल दीजिए? तुमसे गुनाह अगर छूट नहीं रहा था तो हमसे मांगते ना कि अल्लाह छूट नहीं रहा, छुड़वा दीजिए, और अज़्म के साथ मांगते कि ये छुड़वा दीजिए और हमें अपना ताबे फरमान बना लीजिए, हमें इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाइए। यह मांगते ना हमसे, मांगा कि अगर मांगा तो बेशक तुम्हारा उज़्र जो है वो ठीक है कि हमने तो आपसे मांगा भी था, आपने दिया ही नहीं।
لیکن ہم سے مانگا کب؟ اگر مانگتے اور اگر ہم نہ بھی دیتے تو تمہارے لیے ایک عذر تھا، تمہیں پھر بھی ہم جنت میں داخل کر دیتے. لیکن جب تم نے ہم سے مانگا ہی نہیں، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی چیز ہم سے بعید نہیں تھی، کوئی چیز ہم سے عجیب نہیں تھی، اور پھر بھی تم نے ہم سے نہیں مانگا. تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کوئی گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے، مجبور حقیقت نہیں ہوتا لیکن نفس اس کو مجبور قرار دیتا ہے، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا تو رہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ تو ورد زبان ہونا چاہیے، یہ تو قدم قدم پر آدمی کو مانگنا چاہیے کہ مجھے راستہ دے دیجیے، نکال دیجیے، خود نکال دیجیے، آپ کوئی راستہ اپنے پاس سے نکال دیجیے. تو اگر کوئی بندہ یہ کرے تو کم از کم وہ ایسا ہوگا کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت بھی ہو رہی ہے، شرمندگی بھی ہو رہی ہے، چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے، لیکن وہ خوب مبتلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کم از کم اپنا عذر تو پیش کر رہا ہے، اور اس کی برکت سے یقیناً، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یقیناً اس کو راستہ ملے گا. بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، 350 سال لگ گئے، 309 سال، لیکن بعض اوقات کچھ دیر لگ جاتی ہے، لیکن ملتا ضرور ہے اگر کوئی مانگنے